Good morning, class. In last lecture, we have completed our exercise 2.3. Today, we will solve some given problem. We will start from this example. Given example is convert the number appearing in the following statement in their standard form. यानी कि क्या दे रखा है आपको, कुछ वर्ड में आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो यहाँ से क्या गिवन है, फर्स्ट द एवरेज डायमीटर ऑफ ए रेड ब्लड सेल इज 0.00007 mm। तो यहाँ से जो ये डायमीटर गिवन है हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते थे हम, यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, गिवन नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में डालना है। तो यहाँ से देखो इस नंबर को आप क्या लिख सकते हो, 7/10 के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। तो वहाँ से क्या करेंगे, जितने ये डेसिमल के बाद नंबर गिवन है हम 10 की पावर उतने ही से 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने ही 10 के एक्सपोनेंट से डिवाइड कर देंगे। यू गॉट योर आंसर। सिमिलरली क्या होगा, एवरेज रेडियस ऑफ द सन इज 6,95,000। ये आपको क्या दे रखी है, सन की रेडियस दे रखी है। हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से गिवन नंबर विदाउट डेसिमल है तो क्या करेंगे, हमें नंबर डेसिमल से नॉन जीरो नंबर से, डेसिमल से पहले नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो गिवन नंबर क्या है आपके पास, 6,95,000। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, जो डेसिमल के लेफ्ट में नंबर नॉन जीरो चाहिए ना। तो यहाँ से देखो आपके पास 6 है, 6 के बाद डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। यानी कि हम गिवन नंबर को कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁵ से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसी नंबर से नंबर को डिवाइड भी करेंगे ताकि हमारा नंबर अनचेंज रहे। तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास 1 2 3, ये क्या देगा आपको, 6,95,000। यहाँ से क्या दे देगा, 1 लाख इंटू 10⁵ अब क्या करोगे, यहाँ से हमें पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 6.95 इंटू 10⁵ इज यूर आंसर। सिमिलरली आप नेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/दिस मीटर। तो यहाँ से क्या होगा, 1 माइक्रोन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करोगे, ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या लिख दोगे, ये कितने का मल्टीपल है, 10 का 7 टाइम्स मल्टीपल है। डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू अप टू 7 टाइम। तो डायरेक्ट क्या बनाओगे, 1/10⁻⁷ क्या मिल जाएगा आपको, 10⁻⁻7 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिमिलरली आप नेक्स्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ अनसोल्व प्रॉब्लम दी गई हैं उनको डिस्कस करते हैं। आपको क्या दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ 2⁻⁻5 इंटू 64 2/3। इसको आपने सॉर्ट आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे गिवन है आपको, 2⁻⁻5 इंटू 2/3। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। इसका मतलब क्या होगा, 1/2⁵5 यानी कि x⁻⁻m इज इक्वल टू गिव्स यू 1/x⁻m इंटू 64 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या है 2/3 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 की हम 3 एक्सपोनेंट में 64 का रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या देगा, 4⁻³ इंटू 2/3। अब ये क्या रिजल्ट है आपका, x⁻m⁻n, यानी कि पावर के ऊपर पावर होती है। तो रिजल्ट क्या होगा, दोनों पावर क्या हो जाएंगे आपकी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या मिलेगा, 1⁻² इज इक्वल इंटू 4 3 इंटू 2/3। ये क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर फ्रॉम एयर यू गेट 1/2⁵ 4⁻²। अब यहाँ से देखो ये क्या देगा आपको, 1/2⁵. इसको फिर से आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 का बेस बना सकते हैं। 2 का मतलब क्या होगा, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2। और ये क्या देगा आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में, 2 इंटू 2⁻²। तो यहाँ से क्या दे देगा, 2⁻²। फिर से ये क्या होगा, x⁻m इंटू x⁻n। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट दोनों की प्रोडक्ट मिलेगी, 2 2 क्या देगा 4, 1/2⁵. नाउ वी विल अप्लाई द रिजल्ट ऑफ डिवीजन। यहाँ से क्या होगा, जब दो नंबर सेम बेस के साथ डिफरेंट पावर के साथ डिवाइड में होते तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। ये क्या देगा, 2⁻⁻1। यहाँ से रिजल्ट क्या जाएगा आपका, 1/2।
ओके स्टूडेंट, सिमिलरली आप नेक्स्ट सोल्व कर सकते हैं। ये क्या है, डायरेक्ट आपके पास पावर के ऊपर पावर दी गई है तो दोनों पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू -2/5 रेज़ टू पावर 5, यानी कि जो गिवन एक्सप्रेशन आंसर आपके उनमें से हमें बताना है इसको सॉर्ट आउट करने के बाद कौन सा आंसर आपका इक्वल नहीं होगा। यहाँ से क्या है, -2/7 रेज़ टू पावर -6 डिवाइड होगा -2/7 रेज़ टू पावर 4 से, तो यहाँ पे आपका एक्सपोनेंट का क्वेश्चन भी हो जाएगा और साथ के साथ नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर भी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, 4 रेज़ टू पावर -1 टू -2 रेज़ टू पावर -1 इंटू 3 रेज़ टू पावर -1। ऐसे ऐसे आपने बहुत क्वेश्चन किए, सिंपली इसको सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, क्या दिया गया है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज दिस। आप स्टैंडर्ड फॉर्म कैलकुलेट करके वेरीफाई करेंगे, अगर आपकी सेम एज इट इज आ रही है तो यू कैन से दिस इज ट्रू, अदरवाइज दिस विल बी फॉल्स। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 6/13 इंटू रेज़ टू पावर -4 इंटू 6/13 रेज़ टू पावर 3m इज इक्वल टू 6/13 रेज़ टू पावर 5 इज -3, यानी कि m की वैल्यू कितनी होगी, -3 होगी फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो आप क्या चेक करोगे, यहाँ से डायरेक्ट दोनों सेम दोनों नंबर क्या है, सेम बेस के साथ हैं, देन पावर विल बी एडिड। क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, -4 + 3m, -4 + 3m इज इक्वल टू क्या देगा आपको, 5 देगा। यहाँ से देखो आप सॉर्ट आउट करोगे तो क्या मिल जाएगा, -4 इन लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो वहाँ से जाके साइन विल भी चेंज किया जाएगा, m इज इक्वल टू 9/3 गिव्स यू 3m इज इक्वल टू 3, बट गिवन m इज इक्वल टू -3, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये क्या है, रॉन्ग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिमिलरली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले क्या करोगे, डिवीजन को सोल्व करोगे, क्या आ जाएगा 1/7, फिर आप क्या करेंगे 1/7 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड ट्रांसपोज करके नेक्स्ट सोल्व कर सकते हैं। द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज दिस, तो यहाँ से आप वेरीफाई कर लेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट चेक करोगे। नेक्स्ट क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या गिवन है, x रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n। ये क्या होगा, आपका डायरेक्ट रिजल्ट होगा, अगर बेस सेम बेस के साथ नंबर आपका एक्सपोनेंट में इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी, तो देन दिस बिकम m इज इक्वल टू n। नेक्स्ट क्या है, p/q रेज़ टू पावर -m। जो फिल इन द ब्लैंक हैं, ट्रू और फॉल्स हैं, उनके लिए आपका फॉर्मूले जो करवाए थे चैप्टर के स्टार्टिंग में वो लर्न करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्या मिलेगा, x रेज़ टू पावर -m गिव्स यू 1/x रेज़ टू पावर m, दिस गिव्स यू पावर ऑफ डिनोमिनेटर बाय पावर ऑफ न्यूमिनेटर सॉरी। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 21.36 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। यहाँ से आप क्या करोगे, 10 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, यू गोट योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिमिलरली आप दिस फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या है आपका आंसर इन वन वर्ड, यहाँ से क्या दे रखे हैं, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ x रेज़ टू पावर n। x रेज़ टू पावर n का रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या होगा, 1/x रेज़ टू पावर n। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, तो यहाँ से भी सेम एज इट इज सोल्व कर दोगे। ये क्या है आपका फॉर्मूला होगा, क्या होगा, जब सेम बेस के साथ पावर मल्टीप्लाई नंबर मल्टीप्लाई में है तो पावर विल बी एडिड। पहले आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्या मिलेगा, x रेज़ टू पावर m n, और नाउ वी विल फाइंड रेसिप्रोकल, क्या होगा 1/x रेज़ टू पावर mn। सिमिलरली आप इसको सोल्व कर सकते हैं, x रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 5 गिवन है, ये आपको दोनों नंबर बराबर हैं, तो यहाँ से क्या है, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट क्या मिल जाएगा, m इज इक्वल टू n होगा, यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 5। व्हाट इज 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, जो आपको गिवन अनसोल्ड एक्सरसाइज है ये आपने अटेम्प्ट करनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं आपके पूरे के पूरे चैप्टर में से ही उठाए हुए हैं, कोई न्यू क्वेश्चन नहीं है। राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, गिवन नंबर को हमने क्या करना है, p/q की फॉर्म में राइट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। ये हमने जो अब तक के क्वेश्चन ट्राई किए हैं सारे एज इट इज़ वैसे के वैसे दिए हुए हैं। क्या होगा, -4/5 रेज़ टू पावर -4 गिवन है, तो सिमिलरली आप इसको बाय यूजिंग दिस रिजल्ट यू गोट योर आंसर। 2/3 रेज़ टू पावर -5 इज इक्वल टू 1/2/3 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 3/2 रेज़ टू पावर 5। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 अप टू 5 टाइम्स एंड दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 अप टू 5 टाइम्स। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या है गिवन है, 6 रेज़ टू पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो, फर्स्ट डे ही हमने रिजल्ट किया था तो वो नंबर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्ट 1 योर आंसर विल बी 1 + 1/2। दिस इज द एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर, दिस गिव्स यू 3/2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। सिमिलरली आप नेक्स्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ से सारे के सारे आपके
प्रीवियस क्वेश्चन है पूरे के पूरे चैप्टर में से सिलेक्ट किए हुए। बाय व्हाट नंबर शुड 2⁻⁻1 बी मल्टीप्लाई टू गेट द प्रोडक्ट एज -7/4-1, यानी कि 2⁻1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करना है। लेट सपोज द नंबर विल बी x, नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय x, वी गेट आवर नंबर क्या होगा -8/7, एंड यू कैन वेरीफाई योर आंसर बाय सब्स्टिट्यूटिंग -8/7 इज हेयर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए पावर विद बेस 2, ये आपका एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है। जो गिवन नंबर हैं उनको हमें किस पावर में लिखना है, बेस 2, यानी कि जो हमें पावर एक्सपोनेंट लेनी है वो किस नंबर के साथ लेनी है, सिर्फ 2 के साथ। क्या गिवन है 4⁻³ 4 को क्या लिख सकते हो 2 की मल्टी फॉर्म में 2 × 2⁻3, ये क्या होगा 2 बार गुना, तो यहाँ से क्या देगा 2⁻2 अब हम क्या रिजल्ट यूज़ करेंगे, x⁻m गिव्स यू प्रोडक्ट ऑफ बोथ पावर, यहाँ से x⁻m × n हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा 2⁻6। ये आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ आंसर है, ये आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ आंसर है। नेक्स्ट क्या दिया गया है 8⁻5, इसका मतलब हमें आंसर किस में चाहिए, हमें हमारा जो बेस है, बेस को कौन सा होता है जिसकी पावर दी गई होती है, तो हमें सिर्फ बेस 2 रखना है। तो यहाँ से 8 को 2 की फॉर्म में क्या लिख सकते हो 2 × 2, ये क्या है 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन क्या देगा 2⁻3⁻5, सेम रिजल्ट से क्या मिल जाएगा 2⁻15। दिस इज योर आंसर इन नेगेटिव एक्सपोनेंट एंड यू कैन फाइंड योर आंसर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। दिस इज योर आंसर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। नेक्स्ट क्या गिवन है आपको 4⁻6 एंड 16⁻3, बेस क्या होना चाहिए आपका 2 है, तो 4 को 2 की फॉर्म में क्या लिख सकते हो 2 × 2⁻6, फिर से क्या देगा 2⁻2⁻6, फिर से रिजल्ट क्या देगा 2⁻12। नेक्स्ट क्या दे रखा है 64⁻3, यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हो 64 को क्या लिख सकते हैं आप 4 × 4 × 4, फिर से इसको आप क्या किसकी फॉर्म में लिखोगे 2 की फॉर्म में, तो क्या देगा 2 × 2 × 2 × 2, ये आपका क्या देगा डायरेक्ट यहाँ से 2 की 6 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन 2⁻6⁻3 गिव्स यू, दिस इज़ योर आंसर विद बेस 2। तो आपको ऐसे ऐसे बेस बनाने के लिए भी क्वेश्चन दे सकता है एक्सपोनेंट में, तो ये आपका एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है। राइट एज ए रेशनल नंबर विद एक्सपोनेंट नेगेटिव एक्सपोनेंट, यहाँ से जो गिवन रेशनल नंबर है इनको हमें क्या करना है नेगेटिव एक्सपोनेंट में सॉर्ट आउट करना है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में कंप्लीट कर चुके हैं। सिंप्लीफाई गिवन नंबर 3⁻3 - 2⁻3 × 2/3⁻3, तो यहाँ से क्या होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, और यहाँ से क्या होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अगेन 2 रेशनल नंबर, तो ये क्या देगा 27 - 8 × 2/3⁻3। यहाँ पे एक्सपोनेंट कैसी है आपकी नेगेटिव है, तो फर्स्टली आप क्या करेंगे इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग रिजल्ट x⁻m गिव्स यू 1/x⁻m। सिमिलरली आप यहाँ से सॉर्ट आउट करोगे, क्या गिवन है -1/2, क्या हो जाएगा -1/2 क्या देगा माइनस, ये क्या है पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर कितनी टाइम्स ही पावर हो आप क्या करते जाओगे मल्टीप्लाई करते जाओगे। यहाँ से 2 × 1 = 2 क्या देगा विद साइन -2 देगा। यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा बाय यूजिंग रिजल्ट x⁻m⁻n, क्या बन जाएगा -1/2, 2 2 जा क्या देगा विद साइन -4 आ जाएगा -1/2 -4। ये नेगेटिव एक्सपोनेंट में हमें क्या कन्वर्ट करना है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो क्या रिजल्ट अप्लाई करोगे x⁻, क्या मिल जाएगा आपको डायरेक्ट -2⁴। सिमिलरली आप नेक्स्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्या देगा आपको फाइंड m इफ़ गिवन नंबर इज 3⁻7 डिवाइड होगा 3⁻10 इज इक्वल टू 3⁻2m-1। यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों साइड से। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर्स एंड राइट इन यूजुअल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर। जो आपको ये अनसोल्ड एक्सरसाइज दी जाती है ये आपके चैप्टर के ही क्वेश्चन के बेस पे होगी, सिर्फ क्वेश्चन की डिजिट को चेंज किया गया है। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट होगा, आपने सॉर्ट आउट करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।